लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन है। आपको कब इंस्पायर किया इसने कि हाँ मतलब आपको इसी को परस्यू करना चाहिए? पर्पस था वो पूरा हो गया। ट्रू। लेकिन मैंने कॉन्शियसली, मुझे याद है द सीक्रेट में ना एक चीज़ बताई गई थी कि पार्किंग स्लॉट वाला, कि आप किसी भी मार्केट में जाओ और सोचो पार्किंग स्लॉट आपको मिल जाएगा कितनी भी, जब तक आप कुछ भी मांगोगे नहीं मिलेगा कैसे? आपको मांगना तो वो पड़ेगा। कहते हैं ना जब बच्चा छोटा होता है तो वो रोता है तब उनको पता चलता है कि इसको दूध चाहिए। नहीं चाहिए, राइट। आप मांग ही नहीं रहे हो। आपको, आप कैसा महसूस करते हैं जब उस चीज़ के बारे में सोचते हैं? आप ये सोचिए, जब आप किसी से प्यार में पड़ते हैं, यू फॉल इन लव विद समवन, ठीक है, तो आपको कैसा महसूस होता है? जब उस इंसान ने आपको पहली बार छुआ होगा तो कैसा लगा होगा? करंट, है ना सर, है ना, लगा होगा। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। आज जब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ट्रू। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, नॉलेज को बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लगने लगेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान आपके हाथ में दे देगा कुछ भी चीज़, नहीं गिराएगा। तो जब उनसे बात हुई तो उनको पूछा तो आपको एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट करना है, तो उन्होंने बोला मुझे कब ट्विन मैनिफेस्ट करना है, और ट्विन में भी एक लड़का एक लड़की मैनिफेस्ट करनी है विद इन स्पैन ऑफ आई बिलीव 6 months ऑफ टाइम। पावर ऑफ नाउ में ना एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आती है कि माइंडफुलनेस कितना ज़रूरी है, प्रेजेंट रहना कितना ज़रूरी है, आज में रहना ज़रूरी है। इंसान को मल्टीटास्किंग बंद कर देनी चाहिए, मल्टीटास्किंग बैन होनी चाहिए अगर आप लाइफ में अपने साथ अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं। Hi everyone, welcome to the new episode of Be Podcastive. In this episode, I'm hosting Mr. Amit Kumar, a law of attraction and manifestation expert. So if you are someone who is interested to know about how manifestation work and someone who is interested to learn about this technique, so this video is for you. Hi Mr. Amit, welcome to Be Podcastive. How are you today? I'm very good, yeah. Thank you for calling me on your podcast. Thank you so much. तो बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, तो ये आपको कब इंस्पायर किया इसने कि हाँ मतलब आपको इसी को परस्यू करना चाहिए? अब ऐसा नहीं था कि मैंने कभी ये सोचा होगा कि मैं इसी के बारे में मैं बात करूंगा या मैं कोच बनूंगा या मैनिफेस्टेशन के बारे में वीडियोस बनाऊंगा, कभी ऐसा सोचा नहीं था। तो ऑलमोस्ट अराउंड 12-13 साल पहले मुझे किसी ने ना द सीक्रेट की डॉक्यूमेंट्री भेजी थी, वीडियो। और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला द सीक्रेट से ही पता मुझे चला भी। है ना। ओके ग्रेट। तो जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे, सच बताऊं तो मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि यार दिस कैन ऐड सो मच टू योर लाइफ। मेरे को नहीं, रियलाइजेशन मेरे को बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उसको 2-3 बार 4 बार देखा ना, तो मेरे को लगा यार वीडियो तो सही है, क्योंकि पॉजिटिविटी की तो बात कर रही है, और मैंने कहा पॉजिटिव रहना तो ठीक ही है, व्हाई नॉट टू ट्राई इट। और वहाँ से अगर मैं कहूँ तो मेरी जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू हुई। और जब मैंने इस वीडियो को देखा और उसके बाद किताब रिलीज़ हुई थी, तो मैंने उसकी बुक को ख़रीदा, बुक को पढ़ना मैंने शुरू किया। तो मुझे वही चीज़ें और भी डिटेल में समझ में आई। फिर मैं ना बहुत क्यूरियस हो गया, बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसके बाद और किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने फिर एक और किताब पढ़ी जिसका नाम था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जसो बर्फी किताब। पावरफुल, बहुत पावरफुल बुक है वो भी। सबकॉन्शियस माइंड ये सेम ही पैटर्न पे बात करती है। बिल्कुल। वो उसने मुझे, आप कह सकते हो कि मुझे नेक्स्ट लेवल पर पुश किया कि यार ये तो इतना स्ट्रांग है कि अगर आपके पुराने कोई भी बिलीफ है, सिर्फ उनको चेंज करके आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ट्रू। फिर मैंने उसको भी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। फिर एक्चुअली मैं खुद बुक लवर हूँ, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। तो मुझे फिर एक और किताब मेरे सामने आई जिसका नाम था शक्ति गवेन की क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। अब ये बात करती है अबाउट विजुअलाइजेशन, सोचो, इमेजिन करो, इमेजिनेशन। तो मुझे लगा यार इतना तो मुश्किल नहीं है। जब मैंने प्रोसेस के बारे में समझा, मैंने कहा इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट ना किया जा सके। और पढ़ के भी अच्छी फीलिंग तो आ ही रही है, अच्छा ही महसूस कर रहे हैं हम। और एक अपने आप में बूस्ट मिलना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली करेक्ट। तो वहाँ से फिर मैंने फिर ना कॉन्शियसली सही सोचना शुरू किया, जो चाहिए लाइफ में, मतलब बेसिक जैसे बच्चे करते हैं छोटी छोटी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शुरू किया। मुझे याद है मैंने जो एक छोटी सी चीज़ ट्राई की थी कि यार कि आज घर में गुलाब जामुन कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहला आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने गुलाब जामुन से शुरू किया? गुलाब जामुन, मतलब आई डोंट नो कि ये कौन सा था बट ये इनिशियल फेज की बात है ओके। कि यार चलो इसको ट्राई करते हैं कि यार ये काम कर। मैं बहुत मीठा खाता हूँ, तो मैंने कहा यार गुलाब जामुन मैनिफेस्ट करते हैं। और बाय द एंड ऑफ द डे मतलब समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे घर वालों ने ही मुझे भेज दिया लेने के लिए गुलाब जामुन, कोई आने वाला था हालांकि मैंने मैनिफेस्ट किया था कि कोई तो ला दे घर पे, कोई ला दे, बट यहाँ पे आपको खुद ही जाना बट समहाउ वो जो पर्पस था वो पूरा हो गया। ट्रू। लेकिन मैंने कॉन्शियसली, मुझे याद है द सीक्रेट में ना एक चीज़ बताई गई थी कि
पार्किंग स्लॉट वाला, कि आप किसी भी मार्केट में जाओ, सोचो पार्किंग स्लॉट आपको मिल जाएगा कितनी भी भीड़ हो। मैं कहा ये क्या है बात है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना। ट्राई करके हाँ, देखते तो मैंने ट्राई करके देखते हैं। एंड लिटरली द मोस्ट क्राउडेड प्लेस इन माई एरिया मार्केट में हैं। मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने करीब, आप ये सोचिए, मैंने 10-20 बार ट्राई किया होगा, 16-17 बार मुझे पार्किंग मिली एग्जैक्टली एट अ सेम प्लेस जो मैंने इमेजिन किया था। फिर वहां से आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा यार ये पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है हाँ, कि ये वर्क कर रहा है। वो कर रहा है। तो कोई एक मेजर इंसिडेंट जो आपको लगता है कि आपने अट्रैक्ट किया हो थ्रू मैनिफेस्टेशन? मैंने अपनी लास्ट जो मेरी कॉर्पोरेट प्रोफाइल थी, मैंने वो ट्रैक की थी बिल्कुल ठीक 2-2.5 साल पहले, जब वो जॉब मिली थी मुझे। तो मैं माई लास्ट जॉब वॉज विद द कंपनी कॉल्ड बकाडी इंडिया। मैं वहाँ पर IT हेड था। ओके। तो वो ठीक 2-2.5 साल पहले मैंने लास्ट कंपनी में हाइक के लिए यूज़ की थी कि मुझे यहाँ से ऑफर मिल रहा ओके, है। आज आपकी कंपनी वाले देख रहे देखेंगे तो ये बहुत काइंड है, अच्छे हैं वो, तो आई एम श्योर बुरा नहीं महसूस करेंगे वो। तो वो मैंने मैनिफेस्ट किया था, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन था। हाँ, बट अगर ये सीक्रेट सबको पता लगने लगती तो पूरी टीम मैनिफेस्ट करने शुरू होगी, उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। नहीं, अब देखो यार, रिटेन तो उसको करेंगे ना जिसको जो वैल्यू होगा। राइट। कुछ लोग इस बहाने छट भी जाएंगे, बट ये कि ये इट रियली वर्कड वेल फॉर मी। और वहाँ से मुझे ना बिल्कुल बिलीफ आ गया कि यार दिस रियली वर्क्स, और व्हाई नॉट टू कॉन्शियसली वर्क ऑन दिस, क्योंकि थॉट प्रोसेस के बारे में तो है, पॉजिटिविटी के बारे में, और कहीं ना कहीं आप इससे अपनी लाइफ में इंप्रूव ही कर रहे हो। किसी को गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, आप सिर्फ पॉजिटिव सोचते हुए और बहुत सारी मेहनत करते हुए अगर आप पैसा कमा रहे हो, ये सक्सेस आपको मिल रही है, तो क्यों नहीं कर सकते? हाँ, और जैसे किसी का हार्म नहीं है हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं एब्सोल्युटली है। एब्सोल्युटली। तो कॉर्पोरेट से कंटेंट क्रिएशन, ये कब स्विच किया आपने? इसको स्विच किए हमने जो यूट्यूब चैनल जो पहले बनाया, जो रीडर्स बुक्स क्लब है, वो 2019 जनवरी में बनाया था हमने। तो ऑलमोस्ट 6 साल आप मान लीजिए, 6 साल हो गए हमें कंटेंट बनाते हुए। उससे पहले मैं थोड़ा थोड़ा ना, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स में मैं जाने लगा था, मैं करने लगा था, क्योंकि किताबों का मेरे को हमेशा से शौक था। और जब कंटेंट क्रिएशन भी इसलिए सोचा कि क्योंकि मैं किताबें पढ़ता था, तो मुझे हमेशा से ना ये यकीन होता था कि यार जैसे मैं खुद, इतने सारे लोग मुझे किताबें पढ़ने के बारे में बात कर रहे हैं, किताबें पढ़ो, और मैंने खुद ने इतने सालों के बाद किताबें पढ़ी हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे। तो मेरी वाइफ जो है आध्या, वो वीडियो एडिटर भी है, ठीक है, और वो मतलब वो जामिया से BFA MFA सब कुछ किया हुआ है, सब कुछ आता है उनको। तो हमने घर में ही शुरू कर दिया कि मैं अपने आईफोन पे रिकॉर्ड करता हूँ ऑडियो फुटेज, वीडियो, अब वो एनिमेशन के थ्रू, एनिमेशन जानते हैं, वो एडिट करते हैं, तो घर में मैसेज डालने लगे। हमें लगा चलो ठीक है, अपने फैमिली में भी भेजेंगे तो वीडियो के थ्रू भेज देंगे। और हमने डाला तो आ जाते थे 100 व्यूज़, 150 व्यूज़ आते थे। हम उसी में खुश थे कि 100 लोग तो देख रहे हैं यार, कुछ नहीं से। तो फिर मुझे याद है 10वीं या 11वीं वीडियो थी कोई, उसमें 10,000 व्यूज़ आ गए। ओके। 10th या 11th वीडियो थी उस वक्त, तो हमें लगा अबे यार वायरल हो गए हम तो। तो 10,000 व्यूज़ में भी वायरल महसूस किया था उस दिन। एंड देन उस 4-5-6 अच्छे कमेंट भी आए कि अच्छी वीडियो बनाते हो आप, अच्छा कंटेंट है आपका, तो आप इसको कंटिन्यू करना। फिर वहाँ से मोटिवेशन मिल गया। देन वी नेवर स्टॉप्ड, हम कभी नहीं रुके फिर। तो मुझे याद है पहले साल हमने, ये सब मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही हुआ, पहले साल हमने 30,000 सब्सक्राइबर किए, दूसरे साल 3 लाख, तीसरे साल 1 मिलियन, 4th ईयर ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन 2 मिलियन के आसपास पहुंच गए थे। अभी ऑलमोस्ट उस चैनल पे 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, एंड रनिंग सो वेल। उसके बाद हमने डॉक्टर अमित कुमार, जो हमारा दूसरा चैनल है, वो पर्सनल शुरू किया। वो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूरी है, तो आप बोल भी लेते हो ठीक ठाक सा, आप नॉलेज है वो शेयर भी कर लो अलग तरीके से। नहीं, तो मैंने कहा है ना, तो कुछ फंडामेंटल्स हम बात कर सकते हैं अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? देखिए बेसिक, मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पूरा प्रोसेस है, ये कुछ कड़ियों को जुड़कर बनता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मिथ भी हैं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी है कि बहुत सारे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि यार ये नहीं, ये साइंस काम नहीं करती है। तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि ये कुछ भी चीज़ जब आप तक पहुँचती है, वो एक प्रोसेस के थ्रू पहुँचती है, तो आपको उस प्रोसेस को एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसका जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये आता है कि पहला है यू डिमांड फ्रॉम यूनिवर्स। जब तक आप कुछ भी मांगोगे नहीं मिलेगा कैसे? आपको मांगना तो पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है तो पहले वो रोता है, तब आपको पता चलता है कि इसको दूध चाहिए। आप मांग ही नहीं रहे हो। एक बहुत अच्छी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी कहानी है। एक बार क्या होता है, एक पर्सन होता है, उसका बेचारा यंग एज में, ठीक है, वो बहुत मेहनती होता है, लेकिन उसे बहुत कुछ नहीं मिलता, बट रोड एक्सीडेंट में
बेचारा गुजर जाता है और ऊपर भगवान के पास जाता है, तो भगवान उसको ना सीधा स्वर्ग में भेज देते हैं। और जब जैसे ही वो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले इसको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा बड़ा महल, अप्सराएं, सब लग्जरी, सब कुछ होता है उसके पास वहाँ पर। तो वो उसको देख के अच्छा तो लगता है, लेकिन वो उससे अंदर अंदर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो वापस से भगवान जी के पास आता है और वो बोलता है कि यार अब देख के फ़ायदा क्या है, पहले जब मैं धरती पर था तो मुझे दिया ही क्यों नहीं, ये सब तो तब भी दे सकते थे, ये आराम अब क्यों दिया। तो भगवान बोलते हैं कि आपने मांगा ही नहीं कभी। तो जो मांगता है ना उसी को मिलता है। अगर आप मांगोगे तो भगवान आपको सब कुछ देगा, बिकॉज इस यूनिवर्स में हर चीज़ अबंडेंस में, हर चीज़। आप कुछ भी देख लो, आपको 100 रुपये चाहिए है, 500 करोड़ चाहिए नहीं है क्या है, किसी न किसी के पास तो शायद उससे भी ज़्यादा है, हज़ारों करोड़ रुपए हैं। तो हर चीज़ अबंडेंस में। क्या रिलेशनशिप में अच्छे लोग नहीं है? अच्छे लोग हैं, अच्छे लड़के हैं, अच्छी लड़कियां हैं, तो नहीं है? आपके पास ही तो नहीं है, आप तक नहीं पहुंचा है तो सही अवेलेबल। ऐसे ही लाइफ में हर चीज़ अबंडेंस में अवेलेबल है, प्रोवाइडेड आप ये बिलीव करते हो कि अबंडेंस अवेलेबल है और मैं उसको डिजर्व करता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको सबसे पहले मांगना पड़ेगा। तो मांगने से शुरुआत होती है। दूसरा चीज़ क्या है इसमें, जो दूसरी कड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसा महसूस करते हैं जब उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। आप ये सोचिए, जब आप किसी से प्यार में पड़ते हैं, यू फॉल इन लव विद समवन, ठीक है, तो आपको कैसा महसूस होता है? जब उस इंसान ने आपको पहली बार छुआ होगा तो कैसा लगा होगा? करंट, है ना सर, है ना, लगा होगा ना सबको। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार उस इंसान से बात भी हो जाए ना तो वो इंसान, ऐसा एक्साइटमेंट होती है, वो देख भी ले दूर से तो ऐसे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं, सपना है, ये ड्रीम है। जब आप अपने सपने के बारे में, जो आप चाहते हो वो उस चीज़ के बारे में इस तरह से फील करने लगते हो, तब आप ये समझ सकते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। और जो आपको सोच के भी आप खुश हो रहे हो, गुदगुदी उठ रही है बस आपके मन में बस। तो ये जब ये फीलिंग ज़रूरी है। तो आपको क्या वो फीलिंग है, वो इमोशंस आप महसूस कर सकते हो अपने सपनों के बारे में, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो घर हो, चाहे गाड़ी हो, रिलेशनशिप हो, अच्छी हेल्थ हो, कुछ भी हो। थर्ड जो चीज़ आती है वो होता है हमारा बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम का मतलब ये है कि आपको ये फेथ होना कि आप ये डिजर्व करते हो। बहुत सारे लोग सपने देखते हैं लेकिन वो ये अंदर से महसूस नहीं कर पाते कि यार ये मैं डिजर्व भी करता हूँ या नहीं करता हूँ। क्योंकि लोग, मतलब मोस्टली तो जो मैंने इनकाउंटर किया कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने पहले खुद को ही लिमिट कर लिया कि यार इतने बड़े सपने मत देखो। हाँ। अगर कुछ उनसे डिस्कस भी करो तो बहुत बड़ा सोच रही हो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, बहुत बड़ा सोच रही हो, इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस वो खुद पे लगा के बैठ जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं उनके आसपास के लोगों से, पुराने एक्सपीरियंसेस से उनको मिले होते हैं। और उन लोगों को भी जो शेयर कर रहे होते हैं उनको भी पहले से कहीं से मिले होते हैं। कोई कॉन्शियसली तो किसी का बुरा नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं जब कॉन्शियस बिलीफ आपके आड़े आते हैं तो गड़बड़ होती है। तो अगर आपको अपने आप पर सेल्फ डाउट है तो आप फिर डिजर्विंग बनने पर काम करो। एक चीज़ बहुत फेमस कोट है जिसमें बोला जाता है, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। तो डिजर्विंग बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। आप डिजर्विंग बनो। डिजर्विंग बनने लगोगे तो आपका बिलीफ लेवल बढ़ जाएगा। और बिलीफ लेवल को बढ़ाने का एक और बहुत अच्छा तरीका है जिसमें हम बोलते हैं कि अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। कि अगर आपको लगता है कि आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को करना चाहते हो तो मैं सभी को बोलता हूँ कि यार आप ना जानो कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को अडॉप्ट करके अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव किया। चेक करो, बहुत सारे ऑनलाइन मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत लोगों ने किया। उसके बाद आप इसके बारे में और डिटेल में जानो। बिकॉज क्या होता है, जब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, नॉलेज को बढ़ाओ। नॉलेज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा। बाय डिफॉल्ट उसके साथ साथ आपका बिलीफ भी बढ़ेगा। तो बिलीफ लेवल पे बहुत सारा काम करो। फिर आता है एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो आखिरी 5 अक्षर हैं वो होते हैं एक्शन। एक्शन, आप जब कुछ भी मैनिफेस्ट करने का प्लान करते हो तो आप ये भी समझो कि ऐसा नहीं है कि भगवान आपके हाथ में दे देगा, कुछ भी चीज़ नहीं गिराएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि भगवान आपको रास्ते दिखाता है, चलना आपको ही पड़ता है, खुद चलना है। ठीक है, आप उसको चलने के लिए तैयार हो क्या? वो चलने के लिए आप तैयार बनो। उस साहस को करने के लिए तैयार रहो कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी पॉडकास्ट से पहले कि हम जब किसी गाड़ी को खरीदने के बारे में सोचते हैं तो हर वक्त वही दिखाई देती है। ऐसा ही होता है, वो चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से आती हैं। आप खुद सोचो, आप आज डिसाइड करो, आप जेन्युइनली अगर दिल से कुछ बिलीव करते हैं कि मेरे को ना इस फील्ड में जाना है। I'll tell you one story about that. अभी ना लाइक रिसेंट सम टाइम बैक मैंने सोचा कि
नोएडा में ना बहुत कम फीमेल है जो थार चलाती हैं। हाँ तो मैंने बोला कि अपनी टीम से कि यार मैं ना थार लेती हूँ और थार चलाऊंगी मैं। नोएडा में बहुत कम लोग हैं जो चलाते हैं, ठीक है। मैं चली गई थार देखने के लिए, सब चीज़ किया, फाइनल किया, बाहर आई। आके अगले दिन से ना मुझे वुमेन्स ड्राइवर दिखनी शुरू हो गई थार पे। वाह और इतनी ज़्यादा दिख गई, मैंने बोला यार मेरा एजेंडा ही खत्म हो गया। फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया कि नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा दिख रही है। मैंने तो जो सोच के किया था कि यार है ही नहीं, हाँ। मतलब बहुत कम फीमेल ड्राइवर्स हैं जो थार ड्राइव करती है, और सडनली आपको हर दूसरे तीसरे मतलब व्हीकल के बाद आपको दिख रहा हो कि नहीं इतने लोग चला रहे हैं, इतने चला रहे हैं। फिर लगता है यार जो चीज़ आप सोचो आपको दिखने लग जाती है। ये बहुत ज़्यादा काम करता है। तो इसीलिए ना आपको उस डायरेक्शन में ना बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने बात की थी अभी, डिजर्विंग बनने की ज़रूरत होती है। डिजर्विंग क्या होता है कि आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन होना True. कि भाई मैंने तो बहुत मेहनत की यार, मुझसे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं कर सकता दुनिया में, मेरे को तो मिलना ही चाहिए। जब आपको अंदर से महसूस होने लगता है ना कि मेरे को तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि आप दूसरों से झूठ बोल सकते हो, खुद से थोड़ी ना अपने एफर्ट से दूसरों को बना सकते हो। आप अपने अपने आप को नहीं बना सकते अपने आप। आप को इंसान को खुद पता होता है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, डाल रहे हो, कितना नहीं कितना नहीं डाल डाल रहे हो, रहे हो। सेल्फ सेटिस्फैक्शन कितनी आ रही है आपको अपने काम से। तो उस डायरेक्शन में आप एक्शन लो, आप मेहनत करना शुरू करो। एंड देन पांचवा स्टेप आता है उसका रिसीविंग का। आप रिसीव करते हो, और रिसीव करने के बाद जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लेते हो तो आपको ये समझना पड़ता है कि रिसीविंग के साथ साथ आता है ग्रैटिट्यूड। ठीक है, अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है, यानी कि आपके पास जो ऑलरेडी है, अगर आप उसके लिए थैंकफुल हैं तो भगवान और देगा ही देगा। लेकिन आपके पास जो कुछ ऑलरेडी है, आप उसकी उसके लिए value थैंकफुल नहीं नहीं है। है, उसकी वैल्यू नहीं करते, तो भगवान जो है वो भी ले लेगा। तो True. जो आपने मैनिफेस्ट किया भी है, ये वो भी वेस्ट। वो भी चला जाएगा आपके हाथ से। तो Okay. इसलिए रिसीविंग प्लस ग्रैटिट्यूड कंप्लीट्स द सर्कल ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब आपके अकॉर्डिंग कुछ बड़े मिथ्स क्या है? मैनिफेस्टेशन के मिथ सबसे बड़े ये हैं कि बैठो और सो जाओ, और सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, सब कुछ हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है जो मैंने आज तक सबसे बड़े मैनिफेस्टर देखे हैं, जो लाइफ में कुछ भी ऐसे ही चुटकी की तरह मैनिफेस्ट कर लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैंने बहुत मेहनत करते हुए देखा उनको। हाँ, ये देखा है कि शायद लाइफ में उनके सामने ना अड़चनें उतनी नहीं आती, लोग अचानक से उनको टकराने लगते हैं, लोग मिलने लगते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी उनको मिलने लगती है जब वो मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में होता है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, हार्ड वर्किंग तो बहुत होते हैं। तो ये पहले जो ये दिमाग से मिथ को निकालना, जैसे मैंने बताया भी कि एक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत important. तो आप अगर आप सिर्फ सोच रहे हो तो नहीं होगा, सोचना ज़रूरी है, सोचना पहला स्टेप है, वो बहुत ज़रूरी है। Right. लेकिन उसके बाकी स्टेप्स को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई जो चीज़ होती है वो पहले यहाँ होती है, फिर रियलिटी में होती है। तो रियलिटी में करने के लिए यहाँ तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जो उसको करनी अचीव करने चाहिए। में मदद करेंगे। Right. Yes. तो अभी तक जो मतलब आपके जितने फॉलोअर्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपकी चीज़ों से सीखते हैं, जिनको आप 1-on-1 मेंटोरशिप भी देते हो, हाँ। तो ये जो मेंटोरशिप वाली चीज़ें होती है कि जैसे आप लोगों को बताते हो कि इसकी पावर क्या है, राइट? तो सबसे बेहतर आपको कब फील हुआ कि चलो मैंने किसी की तो लाइफ मतलब कुछ अच्छा फील हुआ उनको, या फिर कुछ आपने आपकी वजह से किसी ने कुछ अचीव किया हो? बहुत सारी चीज़ें, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स बता सकते मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे अभी तो, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हैं? राइट. तो होंगे 1-2 हज़ार 3 हज़ार एग्जाम्पल्स होंगे मेरे पास। बट ऑन टॉप ऑफ इट जो बेस्टेस्ट हैं वो ये हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन को आईआईटी में एडमिशन मिला, स्टूडेंट था, ठीक है, 3 साल से ट्राई कर रहा था, उसने क्रैक किया, आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हो गया उसका, ठीक है, बट बहुत मेहनती था, बहुत ज़्यादा मेहनती था। उसके बाद एक बिजनेस से मैं अभी एक पॉडकास्ट से आया, मैं वहाँ पर भी शेयर कर रहा था Okay. कि लॉकडाउन में जो टर्नओवर था बिजनेस था पूरा नीचे हो गया था, 100 करोड़ के आसपास उनका बिजनेस हो गया था, करीबन 300-400 करोड़ से। विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम वो 250 करोड़ के आसपास पहुंच गया, विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम। एंड उसके अलावा एक फीमेल हैं, बहुत अच्छे टच में हैं, वो तो 10-12 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो वी गॉट इन टच, उन्होंने हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी। उसके बाद जब उनसे बात हुई तो उनको पूछा तो आपको एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट करना है, तो उन्होंने बोला मुझे ट्विन मैनिफेस्ट करना है, और ट्विन में भी एक लड़का एक लड़की मैनिफेस्ट करनी है। विद इन अ स्पैन ऑफ आई बिलीव 6 months ऑफ टाइम आई गॉट द न्यूज़। That's wonderful. तो जब कुछ चीज़ें ऐसी इतनी मैजिकल होती है ना, तो आपके खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्योंकि कुछ तो ये सब कंट्रोल से बाहर है ना, हमारे भी कंट्रोल से बाहर है। ये तो हमें तब जाके यकीन होता है जब सामने वाला शेयर करता है कि सर आपने जो बताया वो हो गया।
तब हमें यकीन होता है उस तब चीज़ ये से। और ज़्यादा अच्छा फील होता है कि चलो आप तो किसी मैं तो हर की लाइफ जगह में हर वैल्यू जगह ऐड किया, बताता हूँ ये वाला एग्जांपल कि मैंने कहा यार ये सब हो सकता है, तो अब कुछ भी हो ये सकता है। तो कुछ भी कर लो फिर तो आप लाइफ में। Right. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। आई हैव सीन बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप ये देखिए बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जिनके बाल, सर के बाल उड़ गए, हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी आ गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्थ में, मतलब आप सोचिए कि ऑलमोस्ट एट अ स्टेज ऑफ अ कैंसर, ठीक है, बहुत ट्रीटमेंट किया उन्होंने, काम नहीं कर रहा था, असर ही नहीं हो रहा था, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस किए हैं, अपना मेडिसिन ऑन रखी हैं, अचानक से बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। हर चीज़, हर हर जो भी मेडिसिन ले रहे हैं इंप्रूवमेंट ही हो रही है। सेल्फ बिलीव। हाँ, ये सारा सेल्फ बिलीव है। उन्होंने अपने आप को बार बार अपना रिप्रोग्राम करना शुरू कर दिया कि यार ये इंसान मुझे बता रहा है अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बिलीफ ही तो है ये। मतलब बिल्कुल। ऐसा थोड़ी ना कि हमने हमने कोई एडिशनल दवाई दे दी, नहीं। दवाइयाँ वही ले रहा है, दवाइयाँ थोड़ी ना जो छुड़वाती हैं। ट्रू। वो एक्शन सारा ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन उसको एक बिलीफ आ गया कि कोई इंसान मेरे साथ है। और मैं तो ये हमेशा बोलता हूँ कि भगवान ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया हुआ है कि हम अगर कुछ बात बोल रहे हैं और अगर कोई इसको मानता है तो उसको बहुत असर होता ही होता है। तो ये थोड़ा मैं बहुत बिलीवर भी हूँ इस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं अगर अगर कोई भी इंसान अपनी इस स्टेज से निकल के बाहर आ सकता है तो फिर आप देखिए ना क्या ही बचा है फिर लाइफ में। ट्रू। तो आप देखिए रिलेशनशिप, पैसा, करियर हो गया, अच्छी जॉब अट्रैक्ट करना, एक डिवोर्स ऑलमोस्ट होने वाला है उसको एक अच्छे रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना, आप एक नई जॉब अट्रैक्ट करना, गवर्नमेंट सर्विसेज अट्रैक्ट करना, कितने लोग जानते हो मैं, गवर्नमेंट सर्विसेज अट्रैक्ट करना, कोई एक स्टूडेंट एग्जाम क्लियर करना, ये सारे टेस्टिमनी है उन लोगों के जो जिन्होंने मतलब अपनी लाइफ में सिर्फ एक अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके एक सही इन्वायरमेंट, मेंटल इन्वायरमेंट क्रिएट करके बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट किए। तो जैसे अगर कोई नया किसी को मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करना है, राइट, अर्ली मैनिफेस्टेशन के स्टेज में अगर वो है, तो व्हाट आर द 3 स्टेप्स व्हिच यू थिंक कि हाँ मतलब पर डे डेली लाइफ में उसे इंटीग्रेट करना चाहिए टू मैनिफेस्ट समथिंग? देखिए 3 चीज़ें अगर बात करें तो देखो टॉप 3 चीज़ें में आएंगी। सबसे पहला उसको अफर्मेशन राइटिंग करनी चाहिए। अफर्मेशन राइटिंग वो चीज़ है, मतलब आप वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो आप लाइफ में चाहते हैं, जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप लिखेंगे थैंक यू गॉड, मुझे ये गाड़ी मिल चुकी है और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ में। तो बेसिकली जो भी गाड़ी का नाम है वो स्पेसिफिक, आप जितना भी स्पेसिफिक हो सकते हैं, डिटेल में आप बोल सकते हैं, वो आप लिखते हैं। यानी कि आप कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है, कभी भी नहीं कि होने वाली है। होने वाली मतलब फ्यूचर, फिर वो फ्यूचर में ही रह जाती है, फिर प्रेजेंट नहीं बन पाती। तो आपको क्योंकि आप महसूस करना चाहते हो ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपकी कोई ड्रीम कार है, ठीक है, आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, एक ये वाइब्रेशन है। दूसरी वाइब्रेशन है एक आपकी ड्रीम कार है, उसकी आज डिलीवरी है और उसकी डिलीवरी हमारे पॉडकास्ट के बाहर वाली लोकेशन पर ही है। आपको कैसा महसूस होगा? मन में हो रहा होगा यार अभी अभी आने वाली है क्या, आने वाली है क्या, वो अंदर से वो महसूस होगा। तो जब आप ऑलरेडी है या हो चुका है, आप जब ये महसूस करते हो तो आपकी फीलिंग्स जनरेट हो पाती हैं, वो वाइब्रेशन जनरेट हो पाती है जो मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रू। तो ये बहुत काम करता है फिर। तो अगर जैसे बुक्स वगैरह की अगर बात करें, जो अभी हमने पहले बात की थी कि द सीक्रेट बुक्स है, और तो इस तरीके से मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब 4 या 5 ऐसे कोई बुक्स जो लोगों को पढ़ना चाहिए इनिशियली टू लर्न दिस आर्ट? देखिए 2-3 तो सेम है जो मैं बताई थी, मैं रिपीट करता हूँ वैसे वापस से। पहली किताब है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़नी चाहिए लोगों को, द सीक्रेट, पढ़नी ही चाहिए। दूसरी बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, बहुत रिलेवेंट किताब है जिससे आपको ये समझ में आता है कि आपके पुराने बिलीफ सिस्टम कुछ भी हो, आप उन पैटर्न्स को तोड़ के नए पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो, अपना सबकॉन्शियस माइंड को बिल्ड कर सकते हो, और जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्ड करोगे तो आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। थर्ड बुक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, शक्ति गवेन की किताब है, जिससे आपको विजुअलाइजेशन की पावर के बारे में आप समझते हो। तीसरी चीज़ फोर्थ बुक जो आपको पढ़नी चाहिए वो है पावर ऑफ नाउ। पावर ऑफ नाउ में ना एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आती है कि माइंडफुलनेस कितना ज़रूरी है, प्रेजेंट रहना कितना ज़रूरी है, आज में रहना ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि हम जब खाना खाते हैं तो हम ऑफिस के बारे में सोच रहे होते हैं, जब ऑफिस में बैठे होते हैं तो घर के बारे में सोच रहे होते हैं, जब घर पर फैमिली के साथ होते हैं तो किसी फ़ोन पर लगे होकर किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। तो बेसिकली हम जहाँ होते हैं वहाँ होते ही नहीं है। फिजिकली कहीं होते हैं, मेंटली क्या होता है। फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं तो जिसके साथ नहीं बैठे हैं उससे व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, हो और जब उसके साथ बैठे हैं तो उससे चैट कर रहे हैं जो कोई और कहीं और है। एग्जैक्टली। तो ये पावर ऑफ नाउ, क्योंकि आप अगर प्रेजेंट में नहीं हो तो मैनिफेस्टेशन तो कभी काम ही नहीं करेगी। तो बेसिकली लाइफ की जो ब्यूटी है वो इसी चीज़ में है कि आप जहाँ हो वहीं रहो।
जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान को मल्टीटास्किंग बंद कर देनी चाहिए, मल्टीटास्किंग बैन होनी चाहिए अगर आप लाइफ में अपने साथ अच्छा करते हुए देखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आप जब टीवी देख रहे हो आपको सिर्फ टीवी टीवी देखना है, आपको जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओगे, मूवी देख रहे हो सिर्फ मूवी देखोगे, फ़ोन पे बात कर रहे हो सिर्फ फ़ोन पे बात करोगे, फ़ोन स्क्रॉल कुछ और नहीं करोगे या टाइप नहीं करोगे, अपनी मेल नहीं टाइप करोगे। आप जब मेल टाइप कर रहे हो तो सिर्फ मेल टाइप करोगे। तो जब आप ये करना शुरू कर देते हो माइंडफुलनेस आ जाती है, और ये डेटा बोलता है, वो ये बोलता है कि आपके एरर के चांसेस 80% तक रिड्यूस हो जाते हैं, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 70% तक इंक्रीज हो जाती है जब आप एक सिंगल टास्क को करते हो एट अ टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऑफ कोर्स आपका इससे आपका फोकस बढ़ता है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, आपकी मेडिटेटिव एबिलिटी बढ़ती है, जिससे मेडिटेशन आप ज़्यादा देर तक कर पाते हैं। और जब आप मेडिटेटिव एबिलिटी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, आप मेडिटेशन ज़्यादा देर तक कर पाओगे, तो आप अपने मन को शांत कर पाओगे, मन को शांत कर पाओगे तो आप सही डिसीजन ले पाओगे लाइफ में। राइट। ठीक है, जब आप सही डिसीजन ले पाओगे तो डेफिनेटली सही चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट आर यू करंटली मैनिफेस्टिंग? मैं करंटली क्या मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, देखिए मैंने अभी तो मैं हर बार कुछ ना कुछ तो मैं करते ही रहता नया तो हूँ। हाँ, करते नहीं हो। करता रहता हूँ। अभी मैं आई एम सेटिंग अप माई ऑफिस, मैं एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप कर रहा हूँ, तो उसी पर काम ओके, चल कहाँ रहा पे है कर अभी। रहे हो? गुड, ये नोएडा में। नोएडा में। हाँ, नोएडा ओके, में नोएडा करेंगे। इज अ वेरी गुड प्लेस नाउ। हाँ, मतलब अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल भी है, और हर चीज़ तो ऑलमोस्ट हाँ, कंपनीज और हर तरीके की चीज़ें तो अब नोएडा में आ रही है, तो और सबसे अच्छा है कि क्रिएटर बहुत सारे हैं यहाँ पर। नोएडा में बहुत सारे क्रिएटर शिफ्ट हो गए, तो जिससे आपको उनको मिलने में, उनसे नेटवर्किंग करने में बहुत बहुत आसानी भी ईजी होती होती है। है। हाँ हाँ। राइट। तो तो और किसी क्रिएटर्स को आपने मैनिफेस्टेशन सिखाया है? क्रिएटर को मैंने बहुत सारे मैं पॉडकास्ट में कर चुका हूँ, मैं तो सभी को सिखाता रहता हूँ। ओके। तो मतलब क्रिएटर एज सच तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अब मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं क्रिएटिव जर्नी में, जिनके बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत सारे लोग अपनी मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है वो शुरू कर चुके हैं, और कुछ करते रहते हैं, तो मुझे मैसेज करते हैं कि आज मैंने ये मैनिफेस्ट किया, आज मैंने ये मैनिफेस्ट किया। राइट। जैसे अब क्रिएटर लाइफ अभी आपकी है और इससे पहले आपकी लाइफ कॉर्पोरेट में थी, तो दोनों लाइफ में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? डिफरेंस देखो, बहुत डिफरेंस तो ज़्यादा ही है। जब आप दूसरों के लिए काम करते हो तो बेसिकली यू वर्क फॉर समबडी एल्स, आपका अपना खुद का वक्त नहीं होता। हालांकि वो वक्त भी मैंने बहुत इन्जॉय किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है मैंने। मैं बहुत अच्छा भी कर रहा था कॉर्पोरेट में। लेकिन क्रिएटर की जर्नी में ये है कि आपको ना, मतलब आपको खुद पर बहुत इन्वेस्ट करने का वक्त मिलता है, आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने का वक्त मिलता है, बहुत सारे लोगों से मिलने का वक्त मिलता है, फैमिली टाइम मिलता है। फैमिली टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है आपको। तो मुझे लगता है कि जब आप एक क्रिएशन की जर्नी पर हो, ऐसा नहीं कि आपके पास वक्त होता है, लेकिन आप चीज़ों को प्रायोरिटी देकर ना बहुत सारी चीज़ें आसानी से मैनेज कर सकते हो। बेसिकली यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड काइंड ऑफ। ठीक है, अब और तो मतलब आप ये सोचिए कि अब तो बहुत सारे लोग इसको आप कई 100 करोड़ का बिजनेस भी बना लेते हैं क्रिएशन जर्नी में, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। आई नो पर्सनली यूट्यूब में या उसके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ स्टार्ट किया था यूट्यूब से उन्होंने। तो अब तो पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा है, बट हाँ, इसका अपना ना मज़ा बहुत है। आप यू आर इंडिपेंडेंट, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू, जब आप थोड़ा सा अच्छा कर लेते हो तो लोग भी आपको जानते हैं, तो वो भी आपको अच्छा लगता है, फिर थोड़ा थोड़ा लोग अटेंशन भी देने लगते हैं। तो कॉर्पोरेट में आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो, आपको अटेंशन नहीं मिलती। टेंशन तो नहीं मिलती। अगर आपको टेंशन चाहिए जरूर तो मिलती है। हाँ, टेंशन जरूर मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। हाँ। बट हाँ, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि सबका अपना है, कि हर किसी का टेस्ट अलग प्रोस है। कॉन्स। हाँ, क्योंकि मेरे को मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे मेरे पहचान में मेरे दोस्त भी हैं जो बहुत इंजॉय करते हैं अपनी कॉर्पोरेट जर्नी, बहुत अच्छे सक्सेसफुल हैं, बहुत उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड काम भी है, लेकिन बड़ा इंजॉय करके करते हैं, मज़े करके करते हैं। तो ये डेफिनेशन होना चाहिए, चाहे कुछ भी करो, कुछ भी इंजॉय करो, करके करो, एंजॉय तो करो। इंजॉय करो। राइट। और बिल्कुल कोई क्रिप नहीं, कोई क्राइम नहीं, क्राई नहीं, इंजॉय कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, घूम भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ अबाउट चॉइस ऑफ लाइफ कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो। तो एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे लेट्स सपोज मैनिफेस्टेशन, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक कंप्लीट जर्नी है, हाँ राइट? हाँ हाँ तो और उस जर्नी के दौरान बहुत लोगों में सेल्फ डाउट आता है, आप में हाँ भी आई होगी हाँ जब हाँ, आपने शुरू की होगी, करेक्ट। अभी भी आती होगी बहुत हाँ, सारी चीज़ों को लेके। तो सेल्फ डाउट को खुद से कैसे, मतलब आप हटा के रख सकते हो, अलग कैसे वेरी कर गुड सकते हो? क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है आपका। कि देखो, सेल्फ डाउट कब आता है ना, सेल्फ डाउट तब आता है जब मैं कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो नहीं हुआ। सिंपल है, मैंने जो चाहा नहीं हुआ तो सेल्फ डाउट आएगा, ये होता भी है क्या, उस तरह के सवाल हम अपने आप से करने लगते हैं। लेकिन पहला ये समझना पड़ेगा, जब आप अपनी जर्नी की शुरुआत में हो तो आप ना ऐसा मत सोचो कि मेरी तो जॉब ही नहीं लगी है, लेकिन मैं अपनी फर्स्ट सैलरी से मर्सिडीज मैं मर्सिडीज लूंगा, पापा को रोलेक्स गिफ्ट करूंगा। तो ये सब नहीं सोचना चाहिए।
आपको ये सोचना चाहिए कि यार मैं अपनी फर्स्ट सैलरी से अपने घर में हर महीने 5,000 रुपये या 10,000 रुपये देने की कोशिश करूंगा, या मैं अपनी पहली जॉब मैनिफेस्ट करता हूँ, चाहे वो कितने की भी लगे, क्योंकि मेरे को कई दिनों से लग नहीं रही है, कई महीनों से जॉब नहीं मिल रही है। तो आप ऐसी छोटी मैनिफेस्टेशन से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जब आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कहा यार मेरी अभी जॉब नहीं है, लास्ट जॉब मेरे को 10,000 मिलते थे, अब मैं 20,000 करना चाहता हूँ, मैं 20,000 पे मूव करना चाहता हूँ, डबल 100% हाइक तो बहुत है ना फिर भी। तो आप वैसा पहले मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए, तो पहला स्टेप वो लीजिए। उसके बाद आप सेकंड स्टेप आप लीजिए कि चलो आप 20 तक पहुंच गए, आप कुछ और मैनिफेस्ट करो, थोड़ा सा अलग लेवल पे मैनिफेस्ट करो। आप ये बोलो यार मुझे ना अपनी पहली बाइक खरीदनी है, ठीक है, जो 1 लाख रुपए की आएगी, मुझे वो बाइक खरीदनी है। आप उस पर जाने की कोशिश करो। फिर आप अलग लेवल पे कि अब मेरी 20,000 सैलरी है, अब मुझे ना 30,000 या 40,000 रुपये अट्रैक्ट करना है, क्योंकि मैंने तो देखा है, मतलब फ्रॉम नो जॉब टू आई हैव सीन पीपल मेकिंग ऑलमोस्ट अ लाख अ मंथ विद इन 2 ईयर ऑफ 3 ईयर ऑफ टाइम। हमें तो 1 लाख रुपए की सैलरी कमाने में बहुत टाइम लगा था, मतलब बहुत ज़्यादा वक्त लगा था। लेकिन आज के टाइम में लोग पॉजिटिव भी हैं, लोग बहुत मेहनत करने के लिए रेडी भी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती है लोग। और कहीं ना कहीं उनको ये भी समझ में आ गया कि सब कुछ हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारा थॉट प्रोसेस है। अगर मैं सही चीज़ें सोचूंगा, मैं तभी सही चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। एनी क्रिटिसिज्म जो आपने मैनिफेस्टेशन को लेके फेस किया हो? नॉट एज सच क्रिटिसिज्म, बट लोग बोलते हैं कि ये काम नहीं करता है, काम नहीं करता है, आते हैं कमेंट, ये काम नहीं करता है। हाँ, मतलब ये नॉर्मल है, लेकिन कोई पीछे से ये नहीं बताता ना कि आपने क्या किया उसके लिए, उसको काम करने के लिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता ये लॉ काम नहीं करेगा। दिस लॉ वर्क्स 100% ऑल द टाइम। ये काम करेगा ही करेगा, प्रोवाइडेड क्या आप इसके अलाइनमेंट में आने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये भी चीज़ है ना, जैसे अभी पहले कहा कि अगर हम सिर्फ बैठे हैं और बैठ के सोच रहे हैं कि इतना कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं है, उसके लिए एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे। लेने पड़ेंगे, तो करेक्ट। राइट। तो और जब आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया तो डेफिनेटली, मतलब क्योंकि जिसके पॉजिटिव होते हैं नेगेटिविटी भी आती है साथ के साथ। बहुत लोग आते हैं जो गलत कमेंट्स करते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, राइट। तो वो आपके साथ भी हुई होगी। हाँ। तो तो क्या इस चीज़ों ने, जैसे नेगेटिव कमेंट्स ने आपको इम्पैक्ट किया, या फिर उसको उससे कैसे अलग हटे आप? अब नहीं, ऐसा सच बताऊं भी बहुत ज़्यादा तो इम्पैक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था ये होगा। जब हम कंटेंट क्रिएशन में जाते हैं तो ये तो होता ही है ना कि आप, बहुत सारे लोग आपके लिए अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग आपका कंटेंट पसंद नहीं आएगा, वो नहीं बोलेंगे। तो ये तो अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि, अब ये सोचिए जब हम बुक समरी चैनल हमारा है, अब उस पर क्या ही खराब कमेंट आ सकते हैं। बुक समरी बना रहे हैं ना, सिंपल है, जो बुक में दिया वो बता रहे हैं, अब उसमें भी खराब कमेंट आ सकते हैं। ये तो हमें पता ही था, आप ऐसा क्या ही बता रहे हो जो हमें नहीं पता है, ये ज्ञान कहीं और देना, इतना ज्ञान क्यों ही दे रहे हो आप, समझ रहे हो? तो ये माइक पकड़ा दो, बस बोलना है, हाँ, ऐसे टाइप की आज के टाइम में तो कोई भी इन्फ्लुएंसर बन जा रहा है, हाँ। उनको बस मौका मिलना चाहिए, ज्ञान बांटने लगते, तो ये सब तो कोई भी बोल देगा। और लेकिन ये वही लोग होते हैं जो कभी कैमरे पे आते भी नहीं है ना, इनको ये मोस्टली। तो नो कमेंट ऑन दोस, बट लेकिन ये कि हाँ, ये अवेयरनेस की जरूरत है कि ये तो होगा ही होगा। आप ये सोचिए ना, विराट कोहली ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, जिताया, सब कुछ किया, बाई चांस उस दिन हार जाते तो उसको जिंदगी भर गालियां पड़ती। तो इंसान जिसको पूजते हैं तो उसके लिए उसको उससे ज़्यादा गालियां देते हैं। एंड यू विल फाइंड पीपल जो आपको फॉलो करते हैं, और कुछ यू विल फाइंड सम पीपल ऑल्सो जो आपके कंटेंट को नहीं फॉलो करते या नहीं पसंद करते। लेकिन इसका आप ये देखोगे कि 50 अच्छे कमेंट हैं तो एक ही खराब आएगा, ज़्यादा नहीं खराब आते, एक ही या दो ही आएंगे खराब। तो फिर हमें देखना है कि हमें कहाँ पर फोकस ज़्यादा करना है। तो हम जहाँ पर फोकस करेंगे वो और ग्रो करेगा। तो मैं तो अच्छे पे ही फोकस करता हूँ। एक अच्छा कमेंट पढ़ता हूँ मैं तो आज भी बहुत खुश रहता हूँ, मैंने कहा यार सही है ये तो मैं हमेशा, मेरी आदत ही यही है कि अच्छे पे फोकस करना। तो अभी आप डेली कमेंट्स पढ़ने की आदत है आपको? नहीं, बहुत नहीं। ओके। तो जब आप मैनिफेस्टेशन इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, लोगों को सिखा रहे हो, तो एनी प्लान्स कि मतलब मैनिफेस्टेशन पे व्हाई डोंट यू राइट अ बुक? आई थॉट ऑफ इट, इट इज़ इन, आई हैव डन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्क। ठीक है, मैंने आधे से ज़्यादा काम कर दिया है, बट ऑफ कोर्स अभी जब, बिकॉज अभी पॉडकास्ट हमने शुरू किए हैं अपने चैनल पे भी, तो उतना वक्त नहीं मिल पाता है, उतना ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है कि बुक पर थोड़ा फाइनल किया जाए। बट ये मेरे इन प्लान है, आई एम ट्राइंग कि इस साल में एक बुक कंप्लीट कर दूंगा। वंडरफुल, आई विल बी द फर्स्ट रीडर। थैंक यू। जैसे हमने इससे पहले जो स्टेप्स बात की थी, तो उसमें आपने अफर्मेशन के बारे में बात करी थी, तो क्या उसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात कर सकते हैं? हाँ, देखिए, जो 3 चीज़ें हम बात कर रहे थे कि 3 चीज़ें जो डेली एक्टिविटी में कोई भी कर सकता है। पहला है अफर्मेशन, जिसमें वो राइटिंग करते हैं कोई भी अफर्मेशन। अब अफर्मेशन भी ना अलग अलग तरह से की जा सकती है। पहला तरीका है अफर्मेशन राइटिंग का कि आपने क्या किया कि आपने
अगर आपका कुछ भी बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं 555, ठीक है, जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन को 5 दिन तक लगातार 55 टाइम्स लिखते हो। तो पहले दिन 55 टाइम्स, दूसरे दिन 55 टाइम्स, तीसरे दिन 55, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये 5 दिन तक करते हो। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स जिनको चाहिए, जैसे मान लेते हैं कोई किसी का इंटरव्यू आ रहा है या किसी का रिजल्ट आने वाला है, तो उनके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। हमने इस पर वीडियो बनाई थी, आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। हज़ारों ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें बोला 3rd डे मेरे मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, 4th डे, 5th डे, हज़ारों कमेंट्स हैं ऐसे, ठीक है। दूसरी टेक्निक है 369, ये थोड़ी डिटेल्ड है और लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। 369 टेक्निक में आप एक ही अफर्मेशन को सुबह 3 बार लिखते हैं, उसी अफर्मेशन को दोपहर में 6 बार, उसी अफर्मेशन को 9 बार, और या 45 डेज तक करते हो। इसको निकोला टेस्ला मेथड भी बोला जाता है क्योंकि ही बिलीव्ड इन नंबर्स एंड वो 369 को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि एनीथिंग विच वर्क्स ऑन 369 वो इट इज़ बाउंड टू बी वेरी सक्सेसफुल। तो इसलिए शायद इसके टेस्टिमनी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों ने इस पर वीडियो बनाया, यूट्यूब पर कोई भी जाके ढूंढ सकता है इसको। हमने भी बनाई है, 2-3 बार हमने भी वीडियो इस पर बनाई है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। एक और टेक्निक है जो मैं खुद बताता हूँ उसके बारे में, मैंने खुद ही इंट्रोड्यूस की थी, जिसको बोलते हैं 10x3। 10x3 में ये उन लोगों के लिए फ़ायदा करती है जो मल्टीपल चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। यानी कि आपके 3 विषय है, आप हेल्थ पे भी ध्यान रखना चाहते हो, करियर पर भी, और आप रिलेशनशिप पर भी काम करना चाहते हो। तो आप क्या कीजिए, आप 3 अफर्मेशन फॉर्म कीजिए। आप उन 3 अफर्मेशन को सुबह 10 बार लिखिए। डू दिस फॉर एटलीस्ट फॉर 30 डेज, तो आपके लिए बहुत हेल्प होगी। तो ये बहुत सही है। तो ये अफर्मेशन है। सेकेंड मेथड जो हर किसी को करना चाहिए वो है विजुअलाइजेशन मेथड। विजुअलाइजेशन में भी एक टेक्निक कर सकते हैं, 2 टेक्निक है जो आपको प्राइमरी करनी चाहिए। पहला है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड में हम क्या करते हैं, विजन बोर्ड में हम जो भी चाहते हैं, ड्रीम्स हैं जो भी, घर में एक बोर्ड बनाते हैं, उस पर उसके प्रिंट आउट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप घर चाहते हो, आप एग्जैक्टली कैसा घर चाहते हो आप उसको ढूंढो, आप गूगल करो, ढूंढो वैसा सेम घर, प्रिंट आउट निकालो कलर्ड और उसको लगा दो। ऐसे करके कम से कम 8-10 ड्रीम आपके होने चाहिए आपके विजन बोर्ड पर और उसको उस जगह पर लगाइए जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं घर में, सबसे ज़्यादा, ताकि आप उसको बार बार देख सकें। और आप उसको रोज़ जब भी आप उसको सुबह उठें तो 2-3 मिनट तक उसको 2-3 मिनट उसके सामने खड़े रहें, हर ड्रीम को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, एंड ये आपका साइकिल रहना चाहिए डेली। ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। यूट्यूब पर आप देखेंगे, ये सुना है मैंने भी, अरे इतने सेलेब्स बात करते हैं, बहुत लोग बात करते हैं इसके बारे में। इसके साथ साथ विजुअलाइजेशन में दूसरी टेक्निक है जिसको बोलते हैं मूवी मेकिंग मेथड। इसमें आप क्या करते हैं, एक ना आप हीरो बन जाते हैं। अब जैसे देखिए क्या है, हम सब लोग तो अपनी अपनी लाइफ के हीरो हैं। आपकी जिंदगी आप सेंटर हो ना, कंट्रोल कर रहे हो, आप ही सेंटर हैं, आप ही कंट्रोल कर रहे हो। मेरी जिंदगी मैं सेंटर हूँ, आपका एक किरदार आज है, सबका अपना अपना किरदार, तो हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ के हीरो हैं। अब अगर आपसे कोई बोले कि आपकी जिंदगी पर एक पिक्चर बनानी है, तो उस पिक्चर का एंड क्या होगा, कहाँ तक देखना चाहते हो अपने आप को, तो आप एक पिक्चर क्रिएट करोगे, अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाओगे कि आपने क्या क्या मैनिफेस्ट किया, क्या क्या करना चाहते हो, सक्सेस, ये वो सब कुछ। तो वो आपको विजुअलाइज करना है, वो पिक्चर। मतलब आप फॉर एग्जांपल आप घर लेना चाहते हो, तो आप घर विजुअलाइज करो, आप उसकी एक एक डिटेल विजुअलाइज करो, आप उसका वॉल का कलर क्या है, सोफे किस कलर के हैं, उस घर में कौन कौन है, वो जब आप खुश हो तो वो आपका साथ दे रहे हैं, आपका एफर्ट में साथ दे रहे हैं, आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, घर में मंदिर है, किचन है, आप हर चीज़ डिटेल में महसूस करते हो। इसी तरीके से अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो आप उसको ड्राइव करते महसूस करो, उस लेदर की स्मेल को महसूस करो। तो बेसिकली मूवी मेकिंग मेथड क्या बोलता है आपको कि आप उसकी एक मूवी क्रिएट करो अपनी लाइफ के आसपास। ये भी बहुत इफेक्टिव टेक्निक में से एक है जो हर कोई अब बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकता है। थर्ड टेक्निक जो मैं बोलता हूँ हर किसी को, वो है वाटर टेक्निक। वाटर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसको किसी भी, मतलब ये बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ, आप चाहें तो व्यूअर कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपके घर में किसी को भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, आप इसको कर लीजिए। इसमें आपको क्या करना होता है, पानी को एक ग्लास में लीजिए, चाहे कांच का ग्लास हो, प्लास्टिक का, कुछ भी, पानी होना चाहिए इसमें, और आप इसको एनर्जी दो। बेसिकली क्या होता है कि जो पानी की ना बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज होती हैं, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस पर किए गए हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिसमें ये बोला जाता है कि अगर एक गिलास पानी को आप बहुत सारी गालियाँ देते हैं, बहुत नेगेटिव बातें इससे करते हैं इस पानी के ग्लास से, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जब पानी के स्ट्रक्चर को देखा जाता है तो इसका स्ट्रक्चर टूट जाता है। वहीं दूसरे ग्लास ऑफ वाटर को आप देखते हो और बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हो, तो इसका जो स्ट्रक्चर दिखने में आता है वो एक फूल की तरह खिला हुआ आता है।
इससे ये पता चलता है कि ये वाटर की ना मेमोरीज होती हैं, पानी की मेमोरीज होती हैं। तो आप जो भी थॉट देते हो, जो भी इससे बात करके जब आप उस पानी को देते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस में, आपकी पूरी बॉडी में बहुत आसानी से चले जाते हैं। वाओ। तो आप अगर इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर मैंने मतलब नॉर्मली जो ज़्यादा इसके टेस्टिमनी देखे बहुत ज़्यादा, ये उनके लिए बहुत काम किया है जिनको स्किन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज थे। बहुत काम, मतलब बहुत हज़ारों टेस्टिमनी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे किसी न किसी के वाटर टेक्निक के। ओके। लेकिन मैंने जो उसको ऑब्जर्व किया, आप हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मैनिफेस्टेशन आप करो, कोई भी इश्यूज हो, घर में कोई बीमार रहता हो, आप उसको रोज़ मतलब उनको वहम नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलो कि भैया ये हेल्दी हैं, बहुत अच्छे से अगर कोई चल फिर नहीं पा रहा है कि चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, अब कुछ भी इशू नहीं है, और उनको ही पानी पिला दो। हालांकि कोशिश करके उनको खुद को करना चाहिए, अगर कोई भी खुद कर सकता है तो। और जब ये खुद को करेंगे तो आप देखना कि मतलब मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, बट क्लोज टू 100% चांसेस हैं कि उनको रिकवरी मिलेगी। बिल्कुल। बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, बहुत ज़्यादा। और इसको आप दिन में जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो, क्योंकि बहुत बार पानी पीते हो आप, 8-10 बार तो पानी पीते हो, तो 2-4 बार जब याद रहे तब कर लो। हर बार ये करने की जरूरत नहीं है, हे भगवान थैंक यू गॉड बहुत सारे पैसे के लिए, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। मन मन में बोलो। अगर आप बाहर हो तो मैं आपसे बात करते करते कुछ बोलूँगा मन में, जो मुझे चाहिए मैं पी लूँगा इस पानी को। तो ऐसा नहीं है कि आपको इस पर 1 मिनट लगाना है, आंख बंद करके बोलना है, या मुँह से बोलने की जरूरत है। आप मन मन में फटाफट से पियो उस पानी को। दैट्स वंडरफुल। हाँ, तो बहुत इफेक्टिव है, मतलब ये लाइफ चेंजिंग है एक्टिविटी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कोई भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकता है। बिल्कुल। अब होती है ना कि जिस भी चीज़ की कुछ पॉजिटिव बातें होती हैं, उसकी कुछ नेगेटिविटी भी होती है। तो जिस तरीके से हम मैनिफेस्ट खुद के लिए कर सकते हैं, राइट? तो इज़ इट पॉसिबल कि आप किसी सामने वाले पे भी मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, हाँ। और आपके लिए क्या कर रहा है। समटाइम्स इट कैन बी नेगेटिव फॉर यू, हाँ, राइट? तो उस चीज़ से कैसे हम खुद को बचा सकते हैं? देखिए पहला तो मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है ना, वो दूसरे पे काम नहीं कर सकती। ओके। हाँ, दूसरे पे काम नहीं करती है, क्योंकि क्या होता है, स्पेशली जब लोग, वो बोला जाता है ना कि कोई कुछ गलत करवा देता है एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें, ठीक है, वो नहीं होता, इट डजंट वर्क। वो एक अलग तरीके से काम करता है, मैं बताऊंगा। वो एक अलग तरीके से ऐसे काम करता है, जैसे नज़र लग जाना, तो उस पर वो एक अलग थॉट है, मैं बताता हूँ। लेकिन जब भी अगर हम बोलते हैं कि अगर मैं अपने साथ अच्छा कर सकता हूँ और अपने साथ मैं खराब भी कर सकता हूँ, अगर मैं गलत सोच रहा हूँ, तो क्या मैं दूसरे के साथ भी कर सकता हूँ। खराब कर सकता हूँ? तो जवाब है नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी कोई भी इंसान जब दूसरे के बारे में गलत सोचता है, तो वो क्योंकि ये इंसान अलग वाइब्रेशन पर है और आप खुद अलग वाइब्रेशन पर हो, आपकी वाइब्रेशन और उस नेगेटिविटी की वाइब्रेशन सेम है, तो वो नेगेटिविटी आपके ऊपर ही आ जाती है। ट्रू। तो आप कभी भी किसी और के साथ गलत नहीं कर सकते। हाँ, जब ये बात आती है कि क्या नज़र लगना सच है या बहुत मतलब वो काम ये करता तो है, बहुत ज़्यादा लेकिन तो मैं question। इसमें मैं बोलता हूँ कि यार देखो यार, कोशिश करके ना आपको ना सब कुछ सबको नहीं बताना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सबको सब कुछ बताते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यू सेलिब्रेट, बहुत बार ना आप अपनी फैमिली में भी बताते हो, क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को भी बताते हो चीज़ें होने से पहले। अब ये ऐसा नहीं है कि वो गलत बोलते हैं या आपके नज़र कुछ उनका थॉट गलत होता है, लेकिन ना उनका थॉट ये होता है कि यार ये तो कितना अच्छा कर रहा है यार, मैं क्यों नहीं कर पा रहा लाइफ में। वो अब ये चीज़ें सोचो, कहीं ये ना कहीं एनर्जी सही impact थोड़ी कर है, सकती उस इंसान की एनर्जी सही नहीं है। True। तो इसीलिए मैं तो ये हमेशा बोलता हूँ कि भाई अनटिल इट इज डन, डोंट अनाउंस इट। राइट। मत करो यार, क्यों बेचारे को उसकी भी फीलिंग खराब कर रहे हो, उसकी भी इमोशंस खराब कर रहे हो। और आप एक एसोसिएशन में रह रहे हो, एक एनर्जी तो एक्सचेंज करोगे ना थोड़ी बहुत आप। तो आप एक अच्छी एनर्जी में रहना चाहते हो, तो ये नज़र लगने वाली चीज़ आई थिंक ऐसे काम इट्स करती है। रियल, आई थिंक। बट हाँ, नेगेटिव अगर कोई भी आपके ऊपर कराना चाहता है, वो नहीं करा सकता, क्योंकि वो वाइब्रेशन उसी को पकड़े रखती है, मुझे क्योंकि ऐसा और लगता है। मैनिफेस्टेशन में तो अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आई थिंक कि मतलब जो वाइब्रेशन और जो एनर्जी है वो मैच करना बहुत ज़रूरी जरूरी है। होता है। अगर कोई हमारे लिए नेगेटिव सोच रहा है और हम उस वे में सोच ही नहीं रहे हैं, हाँ, तो ऑटोमेटिकली वो मैच नहीं मैच नहीं होगी। लेकिन Right। हाँ, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है, गुड थिंग्स वर्क्स। अगर आप दूसरे के साथ अच्छा करना चाहते हो, जैसे रेकी आपने सुना होगा। रेकी में तो लोग मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर होते हैं, वहाँ से भी रेकी हीलिंग भेज देते हैं। मुझे उसका साइंस बहुत डिटेल में नहीं पता है, बट कहीं ना कहीं वो इसी तरह से काम करता है। लेकिन मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव है, स्पेशली मदर एंड किड्स, बच्चे उनके, बेटा या बेटी जो भी उनका है, तो ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि आपका डीएनए सेम है, आपकी एनर्जी सेम है। तो बहुत सारी मदर मुझे भी मैसेज करते हैं कि क्या मेरा एक छोटा बच्चा है, वो तो नहीं कर सकता है, तो क्या मैं कर सकती हूँ? तो मैं हमेशा बोलता हूँ बिल्कुल हाँ, कर सकते हो आप। तो जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, ब्लड रिलेशनशिप में हैं, इमीडिएटली, स्पेशली माँ बाप या बच्चे, उनके साथ तो आप भी
पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज सकते हो, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, जो भी करना चाहते हो आप उनके लिए डेफिनेटली कर सकते हो। और जब वाइब्रेशंस की बात करते हैं तो कहीं पे हम देखते हैं कि वाइब्रेशंस कम है, किसी को फील होता है कि मेरी वाइब्रेशन कम है यहाँ पे, तो उसको इंक्रीज करने का सबसे अच्छा टेक्निक क्या है? देखिए, वाइब्रेशन को इंक्रीज करने का एक बहुत ही अच्छा जो टेक्निक है, जो मैं हमेशा से फॉलो करता हूँ, वो ये है कि आपको ना बार बार ये समझना पड़ेगा, पहला तो कि यार आपके वाइब्रेशन लो क्यों है। दूसरा चीज़ आपको दूसरा चीज़ आप क्या करो ना, मतलब ऐसे लोगों को सराउंड कर लो, ऐसे लोगों के आसपास चले जाओ जो आपको ना लिफ्ट करते हो। आपका आपका इन्वायरमेंट बहुत केयरफुली आप चूज़ करो, क्योंकि क्या होता है, जब जब मैं लाइफ में थोड़ा भी बहुत डाउन होता हूँ, तो मुझे जो अपलिफ्ट करते हैं वो मेरे आसपास के दोस्त होते हैं। और वो ऐसा नहीं कि ये अच्छा, ये तो सैड फील कर रहा है, मुझे तो अच्छा फील कराने से नहीं, बिल्कुल। उनकी खुद की एनर्जी ऐसी होती है। ये हमेशा बोला जाता है, जिम रॉन ने कहा था, उनके एक कोट है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम। राइट। तो आप जिस तरह के लोगों में आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपको बहुत केयरफुली वॉच करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी वाइब्रेशन कहीं पर भी कम है, तो आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। ट्रू। ठीक है, यानी कि आप उसमें सबसे ज़्यादा समझदार हो, तो आप यानी कि आप ग्रो ही नहीं करोगे, क्योंकि नहीं आपसे करोगे। समझदार कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो वो भी एसोसिएशन आपको समझना पड़ेगा कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो आपको हमेशा अपलिफ्ट ही करते हों। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम में से ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें तो ये लगता है, हम ये सोचते हैं ना कई बार कि यार मेरा कंट्रोल क्या है, मैं ऑफिस में हूँ, मेरा कंट्रोल क्या है कि मेरे इन्वायरमेंट पर मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ उसको। लेकिन आप ये भी समझो कि इन्वायरमेंट का मतलब ये भी है कि आप फ़ोन में क्या स्क्रॉल कर रहे हो, आप फ़ोन में क्या देख रहे हो, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कौन सी किताबें पढ़ो, ये भी तो एसोसिएशन है। आप इतने बड़े बड़े ऑथर के साथ एसोसिएशन बिल्ड कर सकते हो जिसके साथ आप टच में भी नहीं आ सकते, बिल्कुल। उनकी जस्ट बुक्स बाय पढ़ रीडिंग सकते हो। बुक्स, है ना। अब आपको कोई पॉडकास्टर बहुत अच्छा लगता है जो बहुत नॉलेजेबल बातें करता है, उनके पॉडकास्ट देखो, आपका एसोसिएशन बदला ना, आपका एनवायरनमेंट बदला ना, तो आपको तरीके चुनने पड़ेंगे जिससे आपका वाइब्रेशन बहुत हाई होगा। रियली। तो अब जैसे एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहें उन लोगों को जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, तो ऐसी क्या एडवाइस आप उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की कोई भी प्रैक्टिस को कर रहे हैं, तो आप ये सोच के ना करें कि यार ये तो पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा। पहले फुल फेथ के साथ आप इसको करें। दूसरी चीज़, आप बहुत सारी मेहनत के लिए रेडी हो जाएं, बिकॉज जब जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, भगवान आपको रास्ते दिखाएगा मेहनत करने के। प्रॉब्लम लेकिन आज के टाइम में ये है कि हमें मेहनत करने के रास्ते नज़र नहीं आते, वो रास्ते नज़र आने लगेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या होगी कि हर काम बनने लगेगा। ट्रू। तो जब आप एक सही बिलीफ सिस्टम के साथ, पूरे विश्वास के साथ कुछ भी करते हो और सही एक्शन लेते हो, आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। राइट। थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू, एंड आई एम Thank श्योर you. कि आपने जो वैल्यू ऐड किया है आज थ्रू आपके कंटेंट और जो आपका एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, आई एम श्योर इट विल ऐड वैल्यू। Thank you so much. Thank you so थैंक much. यू सो मच। Thank you so much for calling me.